प्रभावित करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। दुनिया को प्रभावित करना बहुत कठिन काम नहीं है। बहुत जल्दी दुनिया प्रभावित हो जाती है। थोड़ा सा आडंबर और ये वो सब कर लो, फौरे रच लो, दुनिया प्रसन्न हो जाएगी। दुनिया को प्रभावित करना आसान है मेरे भाई बहन, पर प्रकाशित करना बहुत कठिन है। प्रभावित करना आसान, पर प्रकाशित करना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अगर आपका हमारा लक्ष्य बड़ा है जीवन का, बहुत सारा अद्भुत बात निकल रही है व्यासपीठ से। अगर हमारा आपका लक्ष्य बड़ा है तो याद रखना, अगर हमारे लक्ष्य को देख करके लोग उस पर हंस नहीं रहे, समझ में आ रही ना मेरी बात? हमारा लक्ष्य, हमारे जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है और मेरे भाई बहन, हम उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उस पर लोग अगर हंस नहीं रहे, ताने नहीं मार रहे, तो ये मान लेना कि अभी आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। लाला, आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। हमारा लक्ष्य जब बड़ा होगा और हम बड़े लक्ष्य के लिए प्रयास करेंगे तो हंसने वाले बहुत होंगे। देखो देखो, ये आईएएस की तैयारी कर रहा है, घर में जो है खाने को नहीं है और ये आईएएस बन रहा है, पीसीएस बन रहा है। तो अगर हंसने वाले लोग ना हो तो ये मान लेना कि लक्ष्य आपका बड़ा नहीं है, लक्ष्य छोटा है। लक्ष्य हासिल आप तब करेंगे जब आपके लक्ष्य को, बड़े लक्ष्य को देख करके लोग हंसना शुरू कर देंगे, तब आपका लक्ष्य सफल होगा मेरे भाई बहन। असफल होना गुनाह नहीं है, असफल होना गुनाह नहीं है कि हमने कोई सफलता के लिए कोई कार्य किया, हम असफल हो गए। असफल होना गुनाह नहीं है आदरणीय तिवारी जी, असफल होना गुनाह नहीं है। बहुत गौर से सुनिए इस बात को, बड़ी गूढ़ बात निकल रही है। असफल होना गुनाह नहीं है, बल्कि सफलता के लिए उत्साह न होना, सफलता के लिए उत्साह न होना गुनाह है। असफलता तो आएगी, जब हम ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो साहब विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि असफल होना, असफल समझ रहे हो ना? असफल होना गुनाह नहीं है, पर सफलता के लिए उत्साह न होना, हमारे मन में उत्साह ही नहीं है, वो सबसे बड़ा गुनाह है। असफल हो जाएंगे कोई बात नहीं, फिर सफल होंगे, फिर पुरुषार्थ करेंगे, फिर परिश्रम करेंगे, क्योंकि दुनिया को प्रभावित करना आसान है। दुनिया को, संसार को, समाज को प्रभावित करना बहुत आसान है, पर प्रकाशित करना बहुत मुश्किल है। जब हम सफलता की तरफ बढ़ेंगे तो हंसने वालों की बहुत संख्या होगी समाज में, लोग ताली बजा करके हंसेंगे। साहब, अगर नहीं हंसने वाले हैं तो आपका प्रयास बिल्कुल बेकार है। साधु की प्रसन्नता जीवन में मिल जाना बड़ी उपलब्धि है। कोई संत की उपलब्धि मिल जाए, किसी संत का संग मिल जाए, जगत जब मिलता है, संसार जब मिलता है तो अधूरा मिलता है प्यारे। जगत जब मिलता है तो अधूरा मिलता है,
लेकिन परमात्मा जब भी मिलता है तो पूरा मिलता है। क्यों? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मेरे भाई बहन, भक्ति जो है ना, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुन रहे हो आप। भक्ति अपनी गोद के अनुकूल, अपनी गोदी के अनुकूल सबको बना लेती है। याद रखना, पुनः आपसे विनती करूं, सत्य का निवास स्थान, सत्य का निवास स्थान जीव पर है। सत्य जुआ में उतर रहा है। प्रेम का निवास इंसान का हृदय है और करुणा का निवास स्थान इंसान की आंखें हैं। सत्य जिह्वा में उतरता है, प्रेम हृदय में उतरता है, करुणा आंखों में उतरती है, इंसान की आंखों में करुणा उतरती है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, सत्य प्रेम करुणा, 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 प्रेम करुणा, सत्य 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 प्रेम करुणा। मेरे भाई बहन, कल आप सब लोगों ने